छोटी सी बच्ची नंदनी, उसने कही कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उस नंदनी ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक छोटी सी बच्ची नंदनी हाथ में मिट्टी की गुल्लक लिए भागती हुई एक मेडिकल की दुकान पर गई। वह काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर काफी भीड़ थी। उसने दुकानदार को कई बार बुलाया, लेकिन दुकानदार का ध्यान उस पर नहीं गया क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत थी। फिर इस नंदनी को गुस्सा आया और उसने मिट्टी की गुल्लक को वहीं काउंटर पर जोर से रख दिया। इसके बाद दुकानदार और वहां पर खड़े सभी लोग उस बच्ची की तरफ देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची नंदनी से पूछा कि बेटे, आपको क्या चाहिए। तो वह बड़े ही भोलेपन से बोली, मुझे एक चमत्कार चाहिए। यह सुनकर दुकानदार को कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वहां पर खड़े लोगों को कुछ समझ में आया। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर दुकानदार ने उससे कहा कि बेटे, चमत्कार तो यहाँ पर नहीं मिलता है। तो नंदनी को लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। उसने कही कि मेरे गुल्लक में बहुत पैसे हैं, बताओ आपको कितने पैसे चाहिए। मैं आज यहाँ से चमत्कार लेकर ही जाऊंगी। तभी काउंटर पर खड़े एक व्यक्ति ने उससे पूछा कि बेटी, क्यों चाहिए तुमको चमत्कार। तब उसे नंदनी ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे माँ पिताजी उसको हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया। मैंने बहुत बार अपने पिताजी से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बार बार यही बोलते रहे कि वह कल आ जाएगा, लेकिन वह अभी तक घर नहीं आया है। तभी मैंने देखा कि माँ रो रही थी और पिताजी उनसे कह रहे थे कि हमारे बेटे के इलाज और दवाइयों के लिए जितने पैसे चाहिए उतने मेरे पास नहीं है। अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पिताजी के पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। इसलिए मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे वह सारे पैसे लेकर मैं इस मेडिकल की दुकान पर आई हूँ ताकि चमत्कार खरीद सकूं। फिर उस आदमी ने बच्ची से पूछा कि कितने पैसे हैं तुम्हारे पास। यह सुनते ही बच्ची ने गुल्लक उठाई और जमीन पर पटक कर उसे फोड़ दिया और पैसे गिनने लग गई। वहां पर खड़े सभी लोग उसे देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने सारे पैसे इकट्ठे किए और बोले, मेरे पास पूरे 25 है। वो जो व्यक्ति वहां पर खड़ा था वह थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला कि अरे, तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने का ही तो आता है चमत्कार। यह सुनकर वह बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली, चलो मैं आपको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। बाद में पता लगा कि वह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन था और उसने सिर्फ 25 रुपए में उसके भाई की सर्जरी कर दी। उसका भाई कुछ दिन बाद ठीक हो करके घर वापस आ गया। फिर कुछ दिन बाद वह बच्ची, उसका भाई, उसके पिता और माँ चारों एक साथ बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी उसकी माँ ने उसके पिताजी से पूछा कि अब तो बता दो, यह चमत्कार आपने किया कैसे।
तब उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, चमत्कार मैं नहीं, इसने किया है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सबक है जो हम उस छोटी सी बच्ची से सीख सकते हैं। जिंदगी में कभी भी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा बैठा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है। वह हार मानने को तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वह बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वह हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन के साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।